सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। वह पाषाण से परमात्मा बनने की अनूठी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। वह भगवान हजारों वर्ष पूर्व बने थे, लेकिन आज भी वे परमात्मा के रूप में उनके पाषाण खंड का आकार देकर के और उनको परमात्मा के रूप में पूजा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का और मन के उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उन्होंने वह अनूठा पुरुषार्थ किया कि अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान की और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी न किसी भाव में उन्होंने किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त किया था और वही सम्यक समाधान उनके लिए आज परमात्मा बनने का मार्ग खोल दिया था। ऐसे उस आत्मकल्याण की अनूठी विधा को हम भी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, विकल्प तो विकल्प ही होता है, लेकिन जब तक वह विकल्प समीचीनता को प्राप्त नहीं है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें जब तक निर्ग्रंथ गुरु से नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक वह हमारे लिए आत्मकल्याण का साधन नहीं बन सकता है। तो अवसर है आप हम सबके बीच में कि इस पाषाण से परमात्मा बनने की वेदी से हम एक संकल्पित होकर उठें कि हमें अपने मन के जो विकल्प हैं उन विकल्पों को
अवश्य ही समीचीनता प्रदान करना है और उस विकल्प की समीचीनता के साथ हम उनका सम्यक समाधान भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि वही सम्यक समाधान हमारे लिए निश्चित ही आत्मकल्याण का मार्ग खोल देगा। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले के समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुनील जैन संचय महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पंचकल्याणक महोत्सव में रक्तदान जैसे शिविर उचित हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पंचकल्याणक महामहोत्सव एक इस पंचम काल का सर्वोत्कृष्ट आयोजन हुआ करता है, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का इस पंचम काल में किसी भी प्रकार से प्रादुर्भाव नहीं होने से यहाँ कोई भी कल्याणक आदि नहीं हो सकता वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। पर फिर भी उस श्रद्धा का एक साक्षात द्योतक ही हुआ करता है जब कोई श्रावक समाज अपने उस पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए अपने नगर में पंचकल्याणक जैसे विशेष अनुष्ठान और उनकी क्रियाओं को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैन धर्म और जैन धर्म के प्रत्येक आयोजन, प्रत्येक क्रिया पूर्ण रूप से अहिंसा परमो धर्म को ही, दया करुणा को ही धर्म मानते हुए करने की आज्ञा हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है। तो ऐसे इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में किसी भी प्रकार से रक्तदान के शिविर आदि करवाना या उसकी अनुमोदना करना किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए तो आगम के परिप्रेक्ष्य में रक्तदान की व्यवस्था कहीं भी किसी काल में भी उचित हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत अहिंसा दया करुणा है और रक्तदान में किसी प्रकार से अहिंसा दया करुणा आदि होना संभव हो ही नहीं सकता। पहली तो बात, आगम में मात्र 4 ही प्रकार के दान कहे हैं: औषध, शास्त्र, अभय और आहार। और औषध दान में भी किसी भी प्रकार से कोई किसी जीव का कलेवर, रक्त या कोई हिंसक पदार्थ को दान के रूप में स्वीकार नहीं किया। वहाँ मात्र और मात्र वह निरामिष औषधि का ही दान औषध दान में स्वीकार किया। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में जब रक्त देना इसे दान कहा ही नहीं है, तो उस रक्तदान के शिविर लगा लेना या रक्तदान करवाना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। वर्तमान में तो कई सारे ऐसे स्थान और आयोजन हमने देखे हैं जहां अहिंसा के पुजारी, त्यागी व्रती जो अपने आप को बहुत बड़े अहिंसा के धर्म के अनुष्ठातना आदि मानते हैं, वे भी वहाँ उस शिविर आदि के फीते काटते हुए बगल में खड़े देखने में आते। अगर वास्तविकता हम समझे तो आगम में जिस विषय को कहा ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया है, उसको उसकी पुष्टियों को प्राप्त करना उचित हो ही नहीं सकता। ठीक है, कौन क्या कर रहा है वो भिन्न विषय है, पर उसे आगम का कहना ये उचित नहीं है। और जो आगम में अनुकूल नहीं है, जो हिंसा की पुष्टि करने वाला है, वह कार्य भी श्रावकों के द्वारा ऐसे उत्कृष्ट आयोजनों में करना भी उचित नहीं हो सकता। जब रक्त देने लेने आदि के निमित्त से पूर्ण रूप से जीवों की हिंसा होने की संभावना है, क्योंकि एक शरीर से जब वह सुई आदि लगती है वहाँ समूर्छन जीवों की विराधना हुई, हिंसा हुई। साथ में एक जीव के शरीर का रक्त दूसरे जीव के शरीर में डालना, ये भी बहुत बड़े सूक्ष्म जीवों की हिंसा विराधना के लिए निमित्त बनने वाला है। क्योंकि एक कुएं का पानी
दूसरे कुएं में मिलाना, उसकी विलछानी दूसरी जगह पे डालना, ये जब उत्कृष्ट नहीं है या ये इसे हिंसा का साधन कहा है, तो एक व्यक्ति के रक्त दूसरे के व्यक्ति के शरीर में चढ़ाना ये किसी भी परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। ये मात्र अभी 50 वर्ष से प्रारंभ हुई रक्तदान की, रक्त देने की लेने की व्यवस्था है। उसके पूर्व में किसी भी प्रकार से कहीं आगम ग्रंथों में, ना हमारे कोई पुराण ग्रंथों में, या अन्य कहीं दर्शनों में या अन्य कहीं देशों में भी ये खून चढ़ाने की, रक्त देने लेने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसी बहुत सारी उत्कृष्ट औषधियाँ हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर के उस रक्त को बढ़ा सकता है, विशेषताओं को, विशेष उन दवाइयों के निमित्त से बहुत सारे रोगों को भी ठीक कर सकता है। पर ये अवश्य ध्यान रखें कि रक्तदान करना, ये हमारे आगम में दान स्वीकार नहीं किया, वह नियम से हिंसा का ही प्रतीक है। इसलिए कृत कारित अनुमोदना से उसे नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कह दूं कि ये पंचकल्याणक जैसे महामहोत्सव, महाअनुष्ठान जहाँ होते हैं, वहाँ तो किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों को करना उचित हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे भी घटनाक्रम देखने में आते हैं, जैसे महावीर जयंती है या भगवान तीर्थंकरों के जो कल्याणक है, ऐसे उन कल्याणकों के दिनों में भी जहाँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस अहिंसामय धर्म के लिए व्यतीत किया, उनके ही नाम पर, उनके ही पंचकल्याणकों के आयोजनों में ये कार्य करना उचित हो नहीं सकता। जब 4 ही प्रकार के दान, औषध, शास्त्र, अभय और आहार कहे हैं, वो भी मात्र 7 स्थानों में ही कहे हैं। उसके अलावा धन का अपव्यय करना, कार्यों का या ऐसे हिंसाजनक कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुवर, इस उत्तम कुल में आने के बाद हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा हो। तो किस तरह के परिणामों से कर्मों की निर्जरा अधिक से अधिक हो सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उत्तम कुल में जन्म लेना, ये वास्तव में सातिशय पुण्य का ही उदय हुआ करता है। और ऐसे उत्तम कुलों में जन्म लेने के बाद पुनः अपने परिणामों को संभालना, ये उससे भी कई अधिक गुना पुण्य के उदय में ही होने वाली यह क्रिया हो सकती है। जो परिणामों की निर्मलता से कर्मों की निर्जरा होती है, वह वास्तव में सभी कर्मों की निर्जरा की अपेक्षा से श्रेष्ठतम साधन स्वीकार करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने तपसा निर्जरा च इस प्रकार से सूत्र देते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि कर्मों की निर्जरा मुख्य रूप से तप के माध्यम से ही हुआ करती, पर यह भी ध्यान रखें कि तप मात्र बहिरंग प्रकार के ही नहीं होते, मतलब उपवास, एकासन, रस त्याग आदि रूप ही नहीं, अपितु अंतरंग रूप से भी यह पूर्ण रूप से तप स्वीकार किए जाते हैं। मतलब तप के 2 प्रकार जो आचार्यों ने कहे हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। उन अंतरंग तपों में स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्ति आदि रूप जो तप कहे हैं, उनसे भी विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा हुआ करती। बहिरंग तपों के लिए तो फिर भी शरीर को तपाना पड़ता है, पर जैसे अंतरंग तप है जिसके माध्यम से आप अपने परिणामों को दूसरों के प्रति विनय भावों से आपूरित कर सकते हैं, जो आपसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि के माध्यम से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनकी विनय करना, उनके प्रति विनय के भाव बनाए रखना, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से आपको हमेशा प्राप्त हो या ना हो, पर फिर भी उनके प्रति एक विनय की भावना हमेशा अपने भीतर बनाए रखना, ये भी एक विनय नाम का तप हो सकता है। जो विशेष विशेष भावों के निमित्त से, परिणामों के निमित्त से पाप जो हुए हैं, उन पापों के प्रति
परिणामों में एक पश्चाताप का भाव या ग्लानि भाव उत्पन्न करते हुए अगर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण किया जाए, प्रायश्चित ग्रहण करने की भाव रखे जाए, तो नियम से वह प्रायश्चित के परिणाम, ग्लानि के परिणाम या अपने भीतर होने वाले उस पश्चाताप के परिणामों से भी व्यक्ति कर्मों की साति से निर्जरा अवश्य ही कर सकता है। और मात्र भावना भाने से इतने कर्मों की निर्जरा हो सकती है, तो साक्षात उन प्रायश्चितों को अगर पूर्ण रूप से व्यक्ति करेगा तो नियम से उसके भी और भी बहुत सारे कर्मों की निर्जरा अवश्य ही हो सकती, क्योंकि आपको परिणामों के निमित्त से ही कर्मों के निर्जरा प्राप्त करने का अभिप्राय यहाँ आपने अपने प्रश्न में पूछा है। तो ये स्पष्ट समझे कि तप जो अंतरंग रूप से कहे है, उस तप के निमित्त से, यानी जो विनय के परिणाम हैं, वैयावृत्ति के परिणाम है, ये भी एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है अपने परिणामों को और अपने भावों को ठीक करने के लिए। भले ही साक्षात हम किसी की सेवा कर पाए, किसी की वैयावृत्ति कर पाए, नहीं कर पाए, पर तन से वैयावृत्ति करना भिन्न है, पर मन से किसी के मन की वैयावृत्ति करना, किसी का स्थितिकरण करना, किसी का उपगोहन करना, किसी के प्रति वात्सल्य भाव रखना, इससे भी आप कर्मों की निर्जरा अवश्य ही कर सकते हो। जो अधिकांश असाता वेदनी रूपी कर्म होते हैं, उन असाता वेदनी को साता में बदलने के लिए भी पर जीवों के प्रति, दूसरों जीवों के प्रति जो दया करुणा के भाव है, उसके द्वारा भी आप नियम से अपने परिणामों की विशुद्धि कर सकते हैं और परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से आपके उन पाप कर्मों की अवश्य ही निर्जरा होना संभव है। इसलिए ऐसे अनेक परिणामों से आप अपने अंतरंग तप को प्राप्त करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हुई। और सर्वोत्कृष्ट अगर परिणाम भाव कोई है, तो सर्वोत्कृष्ट भाव जो कि ध्यान में पहुंचाने के लिए निमित्त हो सकते हैं, वह समता परिणाम है। जितने अधिक समता परिणामों का अभ्यास आप करेंगे, जितना अधिक समता परिणामों को आप प्राप्त करेंगे, उतना अधिक अधिक कर्मों की निर्जरा भी आप नियम से प्राप्त करते रहोगे। इसलिए श्रेष्ठतम तो बात अपने परिणामों की पूर्ण रूप से समता को धारण करना है। वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम जो विनय, वैयावृत्ति आदि के परिणाम हैं, या स्वाध्याय भी जो एक अंतरंग तप कहा, जितने अधिक आप स्वाध्याय करोगे उतने ही आपके अच्छे परिणाम होते रहेंगे। सभी जीवों के प्रति राग द्वेष कम होगा, कुछ कुछ अंशों में भीतर वैराग्य भी उत्पन्न होने की संभावना है। इन सभी निमित्तों से आप अपने परिणामों को ठीक करते हुए, व्यवस्थित करते हुए, विशेष ऐसे उत्कृष्ट परिणामों को प्राप्त करते हुए नियम से आप विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा को प्राप्त हो सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रश्मि चौधरी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पुद्गल का गमन विग्रह गति में अनुश्रेणी के अनुसार कैसे होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र में जीव और पुद्गल के गमन को सूचित करने के लिए बहुत अच्छा सूत्र प्रदान किया, अनुश्रेणी गति। जब भी जीव की और पुद्गल की गति होती है, गमन होता है, वह नियम से अनुश्रेणी से ही होता है, अन्यथा नहीं होता। क्योंकि शेष चार द्रव्यों का मतलब धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों का कहीं यत्र तत्र गमनागमन नहीं होता। मात्र जीव और पुद्गल ही क्रियावर्ती शक्ति से युक्त होने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने की शक्ति को धारण करते हैं। और ऐसे गमन करने वाले जो ये जीव और पुद्गल द्रव्य है, वह नियम से जो आकाश के प्रदेशों की श्रेणी बनी है, उस श्रेणी के अनुसार ही गमन करते हैं। यहाँ वहाँ या कहीं जिगजैग, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है, ऐसे जिगजैग करते हुए कभी गमन नहीं करते। जो आकाश द्रव्य की पंक्तियाँ बनी हुई है, उनके प्रदेशों की पंक्तियाँ बनी हुई है, बिल्कुल उनके ही
अनुसरण करते हुए ही जीव और पुद्गल का गमन हुआ करता है। भले ही हमें यहाँ वहाँ गमन करते हुए जीव पुद्गल दिखते हैं, पर यहाँ जो गति का व्याख्यान किया है वहाँ मुख्य रूप से उस विग्रह गति के निमित्त से जीवों को समझना होगा, और ऐसे ही उन परमाणुओं की जो शुद्ध गति है या शुद्ध परमाणुओं की जो गति है उनके निमित्त से ही उसके गमन को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सामान्य रूप से तो वर्तमान में जीव जो विभाव अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है, वहाँ तो आप जिगजैग जाते हुए देख रहे हैं। पुद्गल को भी यहाँ से वहाँ आपने कहीं से उठा के रख दिया तो वो भी विपरीत दिशाओं में गमन करते हुए दिखता है। पर जब जीव शुद्ध होता है या जब एक गति से दूसरे गति के लिए, जिसे विग्रह गति कहते हैं, ऐसे विग्रह गति के लिए पहुंचता है, विग्रह गति में गमन करता है, तब जीव और जब वह पुद्गल परमाणु शुद्ध होकर गमन करता है, वह नियम से उन पुद्गल की जो हम परिणमन की या उसकी गति की व्याख्या करते हैं, उस समय पर नियम से जो आकाश के प्रदेश है, उन आकाशों के प्रदेशों के अनुसार ही अनुश्रेणी रूप ही श्रेणी रूप ही क्रम से लाइन से ही उनका गमन होता है। कहीं मुड़ना भी है तो वह व्यवस्थित जहाँ जैसे मोड़ा लेना है वैसा मोड़ा लेते हुए ही उस अनुश्रेणी से यानी प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार ही गमन करता है, यत्र तत्र नहीं करता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरला जैन चौधरी, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यात्रा के दौरान हम सभी ने देखा कि हस्तिनापुर के जम्बू द्वीप में अंदर जो काष्ठ का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर जूते चप्पल पहने हुए लोग पिकनिक के नाम पर वेज नॉन वेज भोजन कर रहे हैं। तो क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में श्रावकों की असावधानी और अविवेक ही पूर्ण रूप से वर्तमान में हमारे धर्म की और बहुत सारे धर्म क्षेत्रों की क्षति करने के लिए निमित्त बन रहा है। जो शिखर जी, गिरनार जी या कहीं हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप आदि तीर्थ क्षेत्र भी क्यों ना हो, पर ये अवश्य समझे ये मात्र अपने श्रावकों की ही असावधानी है, जिसके माध्यम से अन्य भी श्रावक वहाँ पहुँचकर या अन्य भी लोग वहाँ पहुँचकर उसे एक पिकनिक का स्थान बना चुके हैं। ये अनेकानेक तीर्थ क्षेत्रों की वर्तमान की विडंबना सामने देखने में आ रही है कि जूता चप्पल पहनकर वहाँ मंदिरों के पास पहुँचना या शिखर जी में टोंकों पे पहुँचना, मंदिरों में घूमना, वहीं पर होटल का अभक्ष्य भोजन कर लेना, ये मात्र और मात्र आप जैसे ही कुछ श्रावकों की असावधानी और अविवेक के कारण से हुआ है। आप जैसे ही कुछ लोग जब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ भगवान के सामने ही खड़े होकर पीट करके भगवान के पास सेल्फी लेने खड़े हो जाते हैं। कुछ श्रावक अपने बच्चों को ही वहाँ जब ले जाते हैं तो वहीं पर वह जो होटल में मिल रहा है वही उठाया, वह पैकेट का भोजन वहाँ खिलाया जा रहा है, वही कचरा भेजा जा रहा है। तो नियम से ये समझे कि आप अपनी गलत आदतों को नहीं सुधार पा रहे हैं, आप अपने प्रमादों को अगर जैन समाज नहीं सुधार पा रही है तो लोगों को या जैनेतर भाई बंधु जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए कुछ कहना, कुछ समझाना उचित नहीं हो सकता। ये अवश्य ध्यान रखें कि जो भी कार्य धर्म क्षेत्रों में करने योग्य है वही करना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसका मतलब सीधा सा ऐसा ही है कि अन्य क्षेत्र में अगर आपने पाप किया है तो वह धर्म क्षेत्र में आकर नष्ट होता है, पर अगर माना कि कोई व्यक्ति धर्म क्षेत्र में ही आकर पाप करे तो उसका वज्रलेप के समान बहुत तीव्र आश्रवबंध उस जीव को अवश्य ही हुआ करता है। इसलिए ये बहुत विवेक और सावधानी रखने की श्रावकों को आवश्यकता है कि इसके माध्यम से वह अपने इस तीर्थ क्षेत्र की धर्म की अवश्य ही सुरक्षा कर सके। क्योंकि साधु तो मात्र
कह ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, पर विवेक व्यक्तिगत रूप से एक एक श्रावक और समाज के प्रत्येक आबाल वृद्धों को धारण करने की आवश्यकता है। जो वर्तमान के माता पिता है वो ही अपने बच्चों को समझा नहीं पाते, वही जो अभक्ष सामग्री ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा तो उसके हाथ में कुछ पकड़ा दो, वह शांत हो जाएगा, हम अपनी शांति से देखते रहेंगे, दर्शन करेंगे। ये जो भी भावना है ये उचित नहीं है। अगर उनको खिलाना पिलाना भी है तो आप घर से कुछ व्यवस्था ले जाए, या थोड़ा भी वह बालक समझदार है, बुजुर्ग है, तो उन व्यक्तियों को भी ये समझना होगा कि खाने पीने की व्यवस्था कहीं अन्य होती है। ये तीर्थ क्षेत्र है, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में हमें पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसका दूसरा पहलू ये भी समझना होगा कि जो तीर्थ क्षेत्र है वह वास्तव में तीर्थ क्षेत्र के रूप में ही बने रहने चाहिए। आज जो बहुत सारी सुविधाएं तीर्थ क्षेत्र के नाम पर हो रही है, एसी कमरे बनवाना, वाईफाई की सुविधाएं देना, बहुत सुंदर सुंदर पिकनिक स्पॉट्स बना लेना, सेल्फी पॉइंट बना लेना, ये जो आधुनिकता की ओर झुकता हुआ तीर्थ क्षेत्र दिख रहा है, ये भी इन सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है। जितनी आधुनिकता उन क्षेत्रों में जीवों को प्राप्त होगी, उतना ही उसका प्रमाद बढ़ेगा, उतना ही उसका विषय भोगों के प्रति भाव भी विशेष रूप से रुझान की ओर दिखता अवश्य ही मिलेगा। इसलिए व्यवस्थापकों को भी ये समझना होगा कि तीर्थ क्षेत्रों में इतनी बहुत सारी सुविधाएं पिकनिक पॉइंट जैसी देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी रहने की, खाने पीने की, शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था तो हो, पर जैसे एक होटल जैसे लग्जरियस व्यवस्थाएं वहाँ मिलती है, जितनी अच्छी लग्जरियस व्यवस्था मिलेगी, व्यक्ति उतना ही प्रमाद से फिर अन्यत्र पिकनिक मनाने की जगह सोचेगा चलो एक टिकट में दो मज़ा, भगवान के दर्शन भी हो गए और साथ में हम पिकनिक भी मना ले। तो दोनों प्रकार से इन बातों को समझने की आवश्यकता है। किसी एक को इस विषय में दोष दे के काम नहीं होगा। वह मैं तो पूर्ण रूप से सर्व रूप से दोष अगर किसी को देना चाहता हूँ तो सर्वप्रथम समाज को ही, समाज के श्रावकों को ही देना चाहता हूँ और फिर उसके बाद कमेटियों को भी देना चाहता हूँ। तभी इन दोनों को समझे बिना ये समस्याएं सामने से हल होने वाली नहीं है। चाहे शिखर जी हो, चाहे गिरनार जी हो या जम्बूद्वीप जैसे अनेक तीर्थ क्षेत्र क्यों ना हो, दोनों को भी सावधानी से, विवेक से कार्य करना होगा। अन्यथा जैसे गिरनार हाथ से चला जा चुका है और शिखर जी पर भी जो संकटों के बादल मंडरा रहे हैं आने वाले समय में, इस पिकनिक पॉट के चक्कर में और बहुत सारी विषमताओं के चक्कर में ये सब कुछ हमारे हाथ से पुनः निकल ना जाए, इसलिए सावधानी के साथ श्रावक वर्ग भी और उसके प्रबंधक वर्ग भी इस विषय में ध्यान देते हुए विवेक रखे कि अगर आज विवेक नहीं रखा तो आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। इतनी अनावश्यक रूप से सुविधाओं को देना उस क्षेत्रों में ये भी उचित नहीं है और बहुत सारी उम्मीद लेकर ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना ये भी श्रावकों का कार्य उचित नहीं है। दोनों भी विवेक से कार्य करें, दोनों भी अपनी श्रद्धा स्थानों को, वह तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान ही बना के रखे, पिकनिक स्पॉट बनाकर उसका और स्वयं का धर्म का अकल्याण नहीं करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा
और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।